देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रूफ तो इसका 2 लाइन का है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। लो, सबसे पहले तो आपको इंटीग्रल डोमेन की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फील्ड की होना चाहिए। तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई फील्ड भाई साहब क्या होते हैं और इंटीग्रल डोमेन भाई साहब क्या होते हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है बताएं। पहली बात तो दोनों ही रिंग होते हैं, मतलब ये भाई साहब भी प्लस डॉट में रिंग होते हैं और ये भाई साहब भी रिंग होते हैं। भाई दोनों कुछ तो अंतर होगा ना, तभी तो नाम दिया गया है। दूसरी चीज ये कहा गया कि भाई ये कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए यहां भी इक्वल होता है और ए डॉट बी और बी डॉट ए यहां भी इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी भी यहां फॉलो होती है। तीसरी बात, ये यूनिट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, मतलब रिंग विद यूनिटी बताई गई थी। मतलब ए इंटू 1 करें तो ए आएगा या 1 इंटू ए करें, यही यहां पर भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे दोनों सब में एक ही प्रॉपर्टी, तो अंतर क्या है? अंतर एक है, यहां तक तो दोनों कॉमन है। फील्ड में क्या होता है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ध्यान रखिएगा। मतलब फॉर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो नॉन जीरो ये होना चाहिए, यानी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बात है। और वहां पर ये हो गया है इट इज विदाउट जीरो डिवीजन, यहां पर इट इज विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन। विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब क्या होता है? विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब क्या होता है? जीरो होंगे नहीं मतलब अगर ए डॉट बी जीरो है, अगर मल्टीप्लाई जीरो है तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या बोथ जीरो होंगे। ठीक है, ये दो में चेंज है। तो कह क्या रहा है कि हर फील्ड का मतलब क्या हुआ? जिसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, हर नॉन जीरो एलिमेंट के का इनवर्स हो तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा, यह जरूरी नहीं है। कहा गया ना इट इज कन्वर्सली। जरा समझने की कोशिश करो, इसे नोट कर लीजिए पहले अपनी जानकारी के लिए, और आप चाहें तो थ्योरम प्रूफ में लिख भी सकते हैं। We know that field and integral domain has all the common property, but in the field every non-zero element has its inverse, and in the domain, integral domain, it is without zero divisor. ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो हमें एक्चुअली करना क्या होगा? हमें करना यह है कि फील्ड लेकर के हम चल रहे हैं और उसे प्रूफ कर देंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, देखो तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में करने हम जा रहे हैं कि फर्स्ट वी शो दैट फील्ड के पास ये जीरो डिवीजन होता है। फील्ड हैज नो जीरो डिवीजन, फील्ड हैज नो जीरो डिवीजन। हम ये शो करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे शो करेंगे देखिए ध्यान से। क्या करना होगा? हमको करना ये होगा कि a इंटू बी को जीरो करेंगे, a इंटू बी को जीरो करेंगे, है ना, और बाद में प्रूफ कर देंगे कि या तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा। तो हमने पहले एज्यूम कर लिया लेट a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमने मान लिया। अब हमको एक प्रूफ करना है कि a जीरो है या b जीरो है। अच्छा, ये फील्ड है ना, फील्ड है तो इसके पास इनवर्स है, तो एज फील्ड
ऐसा करें, ऐसा लिखें, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन फील्ड, फील्ड को एफ मान लीजिए, यानी कि हम कह रहे हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इन एफ, ठीक है। अच्छा, ये भी आप जानते हैं, और ए ऑलरेडी, ए और बी कहां पर है, ए और बी ऑलरेडी कहां पर है, फील्ड में है, इसको आप मान लो एफ प्लस डॉट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि अगर ए इंटू बी जीरो आप ले रहे हो और फील्ड में ए इनवर्स है, तो इसको इससे ऑपरेट करा सकते हो, तो आप इसमें ऑपरेट करा दीजिए। और पहले मान लीजिए फर्स्ट केस ले लीजिएगा कि लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन एफ। तो इसको यहां ऑपरेट कराइए, पहले करना है तो प्री ऑपरेटिंग, बाद में करना है तो पोस्ट ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब जो भी यहां बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्री ऑपरेटिंग ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू 0, ए इनवर्स 0 लिख सकते हैं ना। इसको खोलो, ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो 0 होता है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हैं गिवन की कि ए इनवर्स कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 आता है, ठीक है। लिखूंगा एज ऐसा होता है, ए इनवर्स ए क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई करें ना 1 होता है, तो हो जाएगा 1 इंटू बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं कि एज ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो बी इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया ना। क्या आपने प्रूफ किया कि भैया अगर ए इंटू बी 0 है और ए 0 नहीं है तो बी 0 होगा, ठीक। ये फर्स्ट केस हुआ, नोट करिए। सेकंड केस क्या लेके चलेंगे कि बी 0 नहीं है, और हमने कहा है फील्ड में कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बोला ना फील्ड में। तो सेकंड केस लिखेंगे, सेकंड केस लेट बी इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स। अच्छा, अब इसमें बी इनवर्स क्या करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा लैंग्वेज में, पोस्ट ऑपरेटिंग बी इनवर्स इन इक्वेशन 1। अगर आप कहें इस प्रकार से हम लैंग्वेज भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, उसको आप लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू बी इनवर्स। इसमें आप क्या करेंगे, बी और बी इनवर्स को एक साथ लिख दो, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू बी इनवर्स रिंग की प्रॉपर्टी से 0 होता है। बी इनवर्स होता है एक नंबर, बी इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक नंबर, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी लगा दी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। अच्छा, ये क्या होता है, ये 1 होता है, a इंटू 1 इज इक्वल टू 0, क्यों, एज बी इनवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो a इज इक्वल टू 0। तो बाय दिस we have shown that if a into b is equal to 0 implies a is equal to 0 और b is equal to 0। जब हमने यहां पर a को 0 नहीं माना तो b इक्वल टू 0 अपने आप आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अब कन्वर्स ट्रू नहीं का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। सेकेंड स्टेप में वी हैव टू शो कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको कोई चीज नॉट प्रूव करनी है तो आप कोई एक एग्जांपल देके दिखा दो कि देखो इसमें ये नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या दिखाना है आपको, दिखाना ये है कि भाई नंबर तो इंटीग्रल डोमेन है लेकिन वो फील्ड नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, वी हैव टू शो that
इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। आगे एक थ्योरम पढ़ाई जाएगी, उसमें लिखा होगा इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। लियो, एक थ्योरम आएगी, उसमें लिखा होगा इंटीग्रल डोमेन इज द फील्ड। तो उसको मैं बता दूं, अभी कंफर्म कर दूं कि वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा। मतलब उस इंटीग्रल डोमेन में एलिमेंट कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। ठीक है, मतलब कंफ्यूज ना होइएगा। देखो, इसके लिए हम क्या करें, तो वी विल एक्सप्लेन with the help of example, with the help of one example, ये थ्योरी लिखेंगे आप उसमें। अब एग्जाम्पल कैसे लिखें? देखो, मैंने एक रिंग मान ली, लेट z प्लस डॉट b एंड इंटीग्रल डोमेन। देखो ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं आप? वेयर z इज व्हाट? where z is integer। इंटीग्रल डोमेन रिंग होता है और इंटीजर रिंग की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब z प्लस एबिलियन ग्रुप होता है, z इंटू एसोसिएटिव होता है, a डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, इसमें जीरो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमको ये दिखाना है कि ये फील्ड नहीं है। जरा समझने की कोशिश करो, ये इंटीग्रल डोमेन क्या है? मतलब इसमें अगर हम दो नंबर लेते हैं z में, जीरो को छोड़ करके हम ले रहे हैं, और अगर आप a इंटू बी जीरो करेंगे तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं हो सकता है। मतलब उसमें इंटीजर में अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट जीरो आ रहा है तो उसमें एक नंबर को जीरो होना पड़ेगा। क्या हो सकता है कोई ऐसा आपको इंटीजर मिल जाए? नहीं हो सकता है ना। तो यानी ये इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब जरा समझने की कोशिश करो। अब ये कह रहा है कि ये प्रूफ करो फील्ड नहीं है। फील्ड के लिए क्या हमको करना पड़ेगा कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स। ये प्रूफ करना है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक कोई एलिमेंट ले लें, कोई इंटीजर आपको याद करो। अगर मान लें इफ 5 बिलोंग टू जेड ले लें, इफ रखें लेट, तो अगर 5 बिलोंग टू जेड है और 5 नॉन जीरो है, ये भी हम जानते हैं, तो क्या 5 का इनवर्स जेड में बिलोंग करता है? करता है। अच्छा, 5 का इनवर्स क्या होता है? 1/5। 1/5 इंटीजर है, यानी 5 इनवर्स जेड को बिलोंग नहीं करता है। क्या आपने शो कर दिया कि भैया ये इंटीग्रल डोमेन तो है, हैविंग नो जीरो डिवाइजर भी है, लेकिन इसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सो इट इज नॉट फील्ड। सो z प्लस डॉट इज नॉट फील्ड। समझ नहीं बात नहीं भाई, नॉट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक एग्जांपल लेना है कि भाई ये ऐसा नहीं है। समझ में बात नहीं है, लेकिन फिर हम बता दें थ्योरम आएगी, उसमें कहा जाएगा इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, लेकिन वहां जो इंटीग्रल डोमेन होगा वो डेफिनेट होगा, मतलब उसके एलिमेंट इनफाइनाइट नहीं होंगे, क्योंकि यहां तो इनडेफिनेट है। z में कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, करिए इसको।